महिला अभी अभी जागी ही थी कि उसने खुद को अपने बॉयफ्रेंड की दादी के घर पर पाया। दरअसल उसकी दादी को डर था कि वह परिवार की बदनामी करेगी, इसलिए उन्होंने मांग की कि वह एक अमीर परिवार के तौर तरीके सीखे। महिला ने ऊपर से हाँ कर दी, लेकिन वह आंखें खुली रखते हुए ही सो गई। उसकी खर्राटों की आवाज सुनकर दादी गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारती है, जिससे वह घबराकर उठ जाती है। उसे लगता है कि लेक्चर खत्म हो चुका है, इसीलिए वह चप्पल पहनकर घर जाने लगती है। तभी दादी और सौतेली माँ उसके पीछे आ जाती हैं और कहती हैं कि उसे उनका कोई सम्मान नहीं है। वे उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहती हैं। महिला तुरंत पलटकर जवाब देती है कि उन्हें उसे घुटने टेकने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर दादी गुस्से से लगभग बेहोश होने लगती हैं और सौतेली माँ नौकरों को आदेश देती है कि महिला को परिवार की सजा दी जाए। यह सुनते ही बॉयफ्रेंड की बहन उसके लिए दया की भीख मांगते हुए घुटनों पर बैठ जाती है। महिला किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह बहन का हाथ पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नौकर रास्ता रोक लेते हैं। तभी एक नौकर बर्फ से भरा टब लेकर आता है और सौतेली माँ उसे बर्फ पर घुटने टेकने का आदेश देती है। तभी महिला को समझ आता है कि उसके बॉयफ्रेंड के घुटने में पुरानी चोट क्यों थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि एक बार उसने चोरी छिपे अपनी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि दी थी और उसी वजह से दादी ने उसे भी बर्फ पर घुटने टेकने की सजा दी थी। यह सुनकर महिला गुस्से में चिल्लाती है कि उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है, लेकिन अगले ही पल नौकर उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती घुटने टिकाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंचता है। वह तुरंत नौकरों को हटाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन दादी उसकी माँ की निशानी का हवाला देकर उसे धमकाती है और कहती है कि आज महिला को सजा जरूर मिलेगी। अपनी माँ की निशानी वापस पाने के लिए वह महिला का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि वह परिवार की सदस्य नहीं है, इसलिए सजा उसे खुद भुगतनी चाहिए। यह देखकर महिला का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह बर्फ से भरी तख्ती को लात मार देती है और दादी व सौतेली माँ पर बर्फ फेंकने लगती है। दोनों पर बर्फ की बारिश होने लगती है और वे इधर उधर भागने लगती हैं। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और हंगामा शांत कराते हैं। दादी को शांत करने के लिए दवाई दी जाती है। मौका देखकर महिला वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे वापस खींच लेता है। वह सबके सामने ऐलान करता है कि अगर भविष्य में किसी ने भी उसे परेशान किया तो वह परिवार का सारा कारोबार छोड़ देगा। उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि परिवार में कोई भी कंपनी संभालने लायक नहीं था। यह सुनकर दादी आखिरकार झुक जाती है और उनकी शादी के लिए हामी भर देती है। लेकिन यह सुनकर महिला पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह और उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात शादी तक पहुंच जाएगी। तभी वह अचानक उसे प्रपोज करता है और उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। महिला को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है, इसलिए घबराहट में वह तुरंत उसे मना कर देती है। यह सुनकर वह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती थी। तब महिला कहती है कि वह उसका बॉस है और उसे अच्छी सैलरी देता है, इसलिए उसका अच्छा व्यवहार करना उसकी मजबूरी है। यह सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है और वह बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। महिला को तुरंत एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए वह अपना सारा सामान पैक करके उसका घर छोड़ने की तैयारी करने लगती है।